नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एकदम से तलवारें खिंच गई हैं और आमने सामने की लड़ाई अब शुरू हो गई है। जो इन्फेंट्री नहीं कहते हैं, इन्फेंट्री लड़ती है ना, आर्टिलरी फायर देती है, कवरिंग फायर देती है, लेकिन अब वो सब खत्म है। अब सामने सामने की लड़ाई है, मैन टू मैन। अखिलेश यादव इधर से अब कमान संभाल लिए, बिल्कुल वो सेनापति भी हो गए हैं और वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। और उधर से मोदी जी भी कमान संभाल रहे हैं, लेकिन सेनापति तो रहेंगे अमित शाह ही साहब। अभी एक वॉर ऑफ वर्ड्स जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हुई। मतलब वो बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है, सपा की तरफ से भी हो रहा है, और एक तरह से बाइपोलर चुनाव की तरफ यूपी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ध्रुवीकरण हो रहे हैं। उसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कुछ ट्रांसपेरेंसी हो जाए उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के मद्देनज़र, तो मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश का बहुत कल्याण होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश के रेफरेंस में ये कहा कि अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए कि उनकी संपत्ति 200 गुना कैसे बढ़ गई। कुछ उन्होंने रेफरेंस दिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं और फिर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए अखिलेश यादव और अमित शाह साहब के। बहुत से लोगों के दे सकता हूं मैं, लेकिन मैं इन्हीं 2 लोगों का दे रहा हूं। आगे बढ़ो इससे पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस जो चैनल है इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों की एक मेंबरशिप स्कीम है जिसमें प्रत्येक महीने अगर आप थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता करेंगे तो हमें चैनल को चलाने में थोड़ी सहूलियत होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष खबरें, निडर खबरें, ये आपको डिसाइड करना है कि हम निष्पक्ष हैं, निडर हैं, एनालिसिस ठीक होती है कि नहीं होती है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ। दूसरा आपसे आग्रह ये है कि मान लीजिए आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो 1 टाइम सहयोग का भी ऑप्शन है, जिसके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। अब आ जाएं जरा अखिलेश यादव और अमित शाह साहब की बात पे। मैं 2 ही लीडर को ले रहा हूँ, इधर के सबसे बड़े लीडर अखिलेश यादव, उधर अमित शाह साहब। अखिलेश यादव का myNeta.com से मैंने ये फिगर ली है, जहाँ पे वो अपना एफिडेविट फाइल करते हैं कि उनका कितनी संपत्ति थी और कितना बढ़ोतरी हुई। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि उसका उस समय मार्केट वैल्यू क्या थी, अभी मार्केट वैल्यू क्या है, क्योंकि जब योगी जी ने एक आरोप लगाया है तो उसको मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ। 2004 में अखिलेश यादव की कुल संपत्ति एज पर myNeta.com जो उन्होंने एफिडेविट दिया था 2 करोड़ 31 लाख 2.31 करोड़, जो 2009 में 4.44 करोड़ हुई। 2012 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो 8.84 करोड़ थी, और अभी जब उन्होंने 2019 का लोकसभा इलेक्शन का अपना एफिडेविट दिया तो वो 8.84 से बढ़ के 37.78 करोड़ हो गई है। ये अखिलेश यादव की स्थिति है। दूसरी तरफ अमित शाह साहब हैं। अमित शाह साहब की संपत्ति, क्योंकि वो पहला बार 2007 में ही उन्होंने शुरू किया तो इसलिए 2004 से कंपेयर नहीं हो सकता है। 2007 में उनकी संपत्ति थी 5.57 करोड़ टोटल, जो वो है एज पर myNeta.com। 2012 में 5.57 बढ़ के हुई 11.77। साल में डबल हो, 5 साल में डबल हो जाना किसी भी नेता के लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं बात है। 2012 से 2017 का सफर में आपकी संपत्ति हुई 11.77 करोड़ से बढ़ के 34.31 करोड़ 34.31 करोड़, और फिर 2017 से 2019 के बीच में आपकी संपत्ति हो गई 40.32 करोड़ 40 करोड़ 32 लाख रुपए। तो मतलब आप अंदाज लगा ही सकते हैं कि अगर 2012 को एक हम कॉमन फैक्टर मान लें तो 2012 में उनकी 8.84 वहाँ से बढ़ के 37.78 करोड़, आप 11.77 से बढ़ के 42.32 करोड़। अब ये बाकी क्या, अब वो आप लोग डिटेल देख लीजिए। मैं इसलिए आपसे कुछ कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप ही बताया करिए। अरे भाई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप भी कर लीजिए। दूसरी एक मैं और कह दूँ योग्यता के हिसाब से कि एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं जिनको जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE की उनके पास एक डिग्री है, और जो डिग्री कहीं से भी दिखाई जा सकती है, वो खुद भी दिखा सकते हैं, उसके लिए नहीं। दूसरी तरफ हमारे जो अमित शाह साहब हैं वो 12वीं पास हैं, उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया हुआ है। ये अलग बात है कि वो 12वीं पास हैं, लेकिन वो डिग्री MA की भी दिखाते हैं,
एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो डिग्री का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो इतने पढ़े लिखे माने जाते हैं कि उन्हीं को इसके लिए आगे भेजा जाता है कि तुम जरा डिग्री की बात करो। तो डिग्री की बात अमित शाह साहब ही करते हैं, 12वीं पास है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा अचीवमेंट अमित शाह साहब का है कि 12वीं पास आदमी 11 करोड़ को 40 करोड़ बनाता है। एक बी आदमी अगर कॉम्पिटेंस देखें तो वो करीब 8.84 करोड़ को 37-38 करोड़ बनाता है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कॉम्पिटेंट 12वीं पास होगा। भाई बी तो उसके पास डिग्री है, इंजीनियर हो तो तुमने कोई ऐसा तीर नहीं मान लिया। एक अब बात दूसरी ये आती है कि अगर आप आक्षेप ये लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस संपत्ति का बढ़ना बिल्कुल गलत था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जांच फिर दोनों की होनी चाहिए, तब निष्पक्षता है, तब ट्रांसपेरेंसी है, तब जांच बेटे की भी होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा वो था मंत्र जिसकी वजह से आप कहां से कितने करोड़, वो मैं एपिसोड कर चुका हूं कि एक कंपनी जिसका टर्नओवर कुछ हजारों में हो और उसका टर्नओवर करोड़ों में होता है और फिर कंपनी बंद कर दी जाती है। ये भी फिर जांच का विषय होना चाहिए। पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये इसलिए दिया कि ये बैकग्राउंड समझ लीजिए। अब ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गया है बीजेपी में, इधर से कमान अब अखिलेश यादव ने संभाल ली, उधर से अमित शाह साहब, योगी जी और हमारे मोदी जी, तीनों लोग लगे हुए हैं, अखिलेश यादव को ही टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक बात ये कहा, उन्होंने कहा योगी नहीं हमें चाहिए उपयोगी। एक की बात उन्होंने कही थी। अच्छा, इस तरह की बात इलेक्शन में कहते ही रहते हैं। तो उधर से मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को माना जाता है कि इनसे बड़ा तो मतलब नया टर्म और जिसको कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई नहीं है, कि अगर उसने फास्ट बॉल फेंक रहा है तो ऐसा शॉट मारेंगे कि बॉलर ही गायब हो जाएगा। तो मोदी जी ने कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, उन्होंने ये बनाया। अब देखिए सारे लोग वो हो गए प्रशंसक लोग, बिल्कुल कहे क्या बात है, यूपी प्लस योगी, इस तरह का कोई जुगलबंदी कर सकता है कोई? अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये अकल अखिलेश यादव को कौन दे रहा है? या तो एक ही आदमी है, या तो उधर से आदमी टूट के इधर आ गया है, या जैसे ऊपर वाला कभी कभी भाई आपको हो जाती है आपकी प्रतिभा एकदम से वो। अब उपयोगी का जवाब अखिलेश यादव ने दिया, अमित प्लस नरेंद्र प्लस यूपी प्लस योगी। तो अमित का अ, नरेंद्र का न, यूपी का यूपी और योगी अनुपयोगी। तो उपयोगी मतलब योगी नहीं है उपयोगी, नरेंद्र अरे मोदी जी का उपयोगी। अब इधर से इन्होंने जवाब दिया अनुपयोगी। अब देखना यह है कि इसका मोदी जी क्या निकाल के लाते हैं, लाएंगे जरूर। अच्छा, ये सब जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो ये कोई स्कूल लेवल का मजाकिया नहीं है, ये पीएम के ट्विटर हैंडल से ये सब हो रहा है, अनुपयोगी। और मतलब ऐसी बात मोदी जी लाए हैं ना कि पूरा देश वाह वाह कर रहा है, वाह मोदी जी वाह, क्या बात है। खैर, अब दूसरी बात आ रही है, क्योंकि इधर एक काशी विश्वनाथ कवरेज की भी आपसे मैं बात कर लेना चाह रहा था। मतलब काशी विश्वनाथ कवरेज इस वाज अ मास्टर स्ट्रोक, जो प्लान किया गया कि इसको ऐसे प्लान कर दो ना कि सामने के लोग बिल्कुल धाराशाही हो जाएं, कोई सामने दिखे ही ना। अच्छा भाई, तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए रिपोर्ट में लगा दे रहा हूं, उसके लिए दूरदर्शन के 55 HD कैमराज आए, 55 कैमरे, एक दो नहीं। आपके शादी ब्याह में आप देखते होंगे ना, बड़े आदमी के यहाँ गए हैं तो 7-8 कैमरे वाले घूम रहे हैं इधर उधर एक ही बार, वो सब भूल जाइए। 55 और वो कवर करना था मोदी जी को, ये नहीं कि कोई। अच्छा, कितनी ओबी वैन आई? 7 ओबी वैन, 4 सेलुलर मोबाइल न्यूज गैदरिंग यूनिट्स, एक RF कैमरा रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला कैमरा, 4 जिमी जिप्स, एक ड्रोन हेडर, मतलब ड्रोन आजकल नहीं चलता, आप देखते हो करता रहता है, शायद ड्रोन भी लगा हुआ था। अब ये सब लगा के मोदी जी को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया कि मोदी जी बिल्कुल धाराशाही कर दें सबको। अब इन सब की एक दो थोड़ी मुश्किलें होती हैं, जब आप इतने कैमरे लगा दे रहे हैं तो इतने एंगल से लोग भी देख रहे हैं, हम और आप भी देख रहे हैं।
तो एक तो मोदी जी का यहाँ पे फिर इन लोगों, मतलब किसी एक तो मुझे ये लगता है कि जो भी कैमरा फैमरा लगा रहा है, एक दो लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए, बताना चाहिए कितने निकम्मे लोग हैं। टेलीप्रॉम्प्टर दिखा दिया उन्होंने, मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर फिर दिख गए काशी विश्वनाथ में, उस वाले उसमें। अब एक चीज समझ में नहीं आता है कि जैसे मोदी जी जो अपना श्लोक पढ़ रहे हैं, वाह क्या बात है, श्लोक याद है। अच्छा, मुझे बहुत श्लोक नहीं याद है, मुझे हनुमान चालीसा याद है, मुझे कुछ और मंत्र याद है, लेकिन श्लोक नहीं याद है भाई। लेकिन अब मोदी जी को दिखाना ना कि इतना ज्ञानी, इतने पढ़े लिखे, एमए पास, इनको श्लोक याद है भाई। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के क्यों श्लोक पढ़ रहे हैं? वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के श्लोक पढ़ते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मैं एक याद दिला दूं, आपको भी याद आएगा टेलीप्रॉम्प्टर की दिक्कत क्या होती है। और मोदी जी को मतलब धीरे धीरे अब तो आदत पड़ गई है, लेकिन फिर भी वो दिक्कत कहीं गलती कर जाते हैं। आपको एक बात याद है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट आए थे श्री सेना साहब, याद आया? वो अपनी पत्नी के साथ आए थे। तो उनकी पत्नी मिसेस श्री सेना को हमारे मोदी जी ने टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ा था, और प्रेसिडेंट श्री सेना और एमआरएस श्री सेना। अब उनकी पत्नी को, मिसेस को, जो एमआरएस हम लोग लिखते हैं, वो एमआरएस श्री सेना हो गई थी। इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना टू इंडिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले, जब टेलीप्रॉम्प्टर से पहले एक रिहर्सल और कर लेना चाहिए। मेरे यहाँ भी लोग कहते हैं, मैं ये सब जो करता हूँ, तो मेरे साथी कुछ लोग जो नए आते हैं कि आप एक टेक में करते हैं, तो इसीलिए एक टेक में करता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री गलती नहीं कर सकता है। उनको एमआरएस का मतलब क्या, मिसेस का मतलब क्या, ये पहले एक बार बता देना चाहिए था। कितना एम्बैरेसमेंट हुआ था। अच्छा, वो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा, एफआईआर कर देंगे। आपको याद है दूरदर्शन की एक लड़की थी उद्घोषिका, उसने जी जिनपिंग आए थे, जी जिनपिंग जो आए थे चाइना के, उसने उनके जी जो एक्स और आई लिखा था, उसको उसने कह दिया था 11 जी जिनपिंग, याद है ना? उसकी नौकरी चली गई थी। 11 जी जिनपिंग को कहने वाले को नौकरी चली गई, और एमआरएस मिसेस को एमआरएस श्री सेना जी, और वो भी वहाँ की प्रेसिडेंट की पत्नी को कहने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नाम ही बदल दिया जाए उनका। दूसरा, एक चीज़ बताइए, ये जो कैमरे लगे 55, उसमें मुझे एक अजीब सी चीज़ लगी, मतलब मुझे याद आया इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप जब नहाने जाते हैं, शावर आवर लेते हैं, तो क्या कपड़े पहन के लेते हैं? मतलब ऊपर का नीचे का सब कपड़े पहने रहते हैं, ऊपर से पानी खोल देते हैं? क्या शावर ऐसे लेते हैं? मैंने जानकारी के लिए पूछा। दूसरा, भाई मुझे पहले व्यक्ति मिले हैं मोदी जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चश्मा पहन के डुबकी लगा रहे हैं। आपको कोई नहाते समय चश्मा पहन के नहाना वाला मिला, और आपको कोई डुबकी लगाते समय चश्मा पहन के डुबकी लगाने वाला मिला? अद्भुत बातें हैं। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो 55 कैमरे का कमाल है। मेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है, 55 कैमरे से आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। क्योंकि अभी 2 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट गई थी कुंभ नहाने, और वो सब लोग नंगे बदन नहा रहे थे। नंगे बदन मतलब अधोवस्त्र पहने थे, नीचे का, ऊपर का कुछ नहीं पहने थे। क्योंकि मैं भी साउथ के कुछ मंदिरों में गया हूं, कई मंदिरों में, कुछ नहीं कई मंदिरों में, जहां पे अगर पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय आप ऊपर कुछ बिना पहने आपको करना होता है। एक, दूसरा, हिंदू धर्म का जितना छोटा मोटा मैं भी कुछ करता रहता हूं, कभी कभी पूजा अर्चना, याद है ना, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं जब इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहां तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कुर्ता पहन के किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जहां तक जानकारी है कि ये एक, मुझे तो पता नहीं है कि एक पहले कुर्ता हाथ से सिलते थे कुछ लोग, जो कुछ इस तरह के लोग होते थे जिनको बहुत शौक रहता था कपड़ों का। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूर हुआ होगा कि मोदी जी का जो कुर्ता है वो हाथ से तुरपाई हुआ होगा, सिला हुआ नहीं होगा। लेकिन हालांकि वो टेक्निकली वो माना जाएगा कि नहीं सिला हुआ नहीं माना जाएगा, लेकिन कपड़ा पहन के ये अच्छा था। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट 2 साल पहले क्यों नंगे बदन नहा रही थी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि शायद
जैसा हम समझते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में समझते हैं, अब तो ये बनारसी, मोदी जी भी बनारसी ही कहे जाएंगे। वहाँ पे पूजा अर्चना करते समय ऊपर का वस्त्र नहीं, केवल नीचे का वस्त्र पहनते हैं, अधोवस्त्र नंगे बदन की जाती है। एक पुराना वो है। और थोड़ा ये इवेंट मैनेजर, क्योंकि मुझे लगता है ये इवेंट मैनेजर कहीं या तो दिल्ली का है या गुजरात का है या बम्बई का है, वो बनारस का नहीं है। कोई एक बनारसी ले लीजिए, लेकिन बनारसियों की दिक्कत क्या है, बनारसी ले लेंगे तो वो मालूम नहीं क्या, फिर वो अपनी हरकत करने लगेगा। ठीक है, वो जैसा है उसको थोड़ा बनारस की बातें समझा दीजिए। एक मुझे और था कि अखिलेश यादव के लिए मैं ये कहूँगा कि अब वो थोड़ा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जैसे मतलब अब वो बैटिंग जब कर रहे हैं ना, पीछे बीच में लग रहा था कि वो डक ही करते जा रहे थे, पिछले 4 महीना पहले मैं भी कह रहा था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं एंड ही इज़ प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट। एक उन्होंने चीज़ कही, और उन्होंने कहा कि जब काशी के बारे में लोगों ने पूछा कि मोदी जी काशी आए, मोदी जी काशी आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अंत समय में लोगों को काशी में। अब वो कहे जिस रेफरेंस से सबको समझ में आ गया। अब इधर के लोग हो गए कि कैसे आप प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं अंतिम समय आ गया, अंतिम समय आ गया। ठीक है, उन्होंने उसको तुरंत, तो भाई जैसे इधर के वैसे वो भी डाल वो बात पता। उन्होंने कहा मैंने कहा था चुनाव के अंतिम समय में आप आ गए, तो उन्होंने तुरंत उसको कवर किया। लेकिन एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव के पिताजी को आप कहिए अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, और खुद इतने सेंसिटिव हो जाइए कि 75 वर्ष के व्यक्ति के लिए को अगर अंतिम समय किसी ने कह दिया तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाइए। अब्बा जान पे सेंसिटिव नहीं है, अंतिम समय कह देने पे सेंसिटिव है। मेरा ये कहना है कि इज्जत दीजिए, इज्जत मिलेगी। नहीं तो जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरा भी अगर उस भाषा का कर रहा है तो रोइए मत कम से कम। अब मैं जो कह रहा था फ्रंट फुट पे खेलना है, वो इसलिए कह रहा था कि अखिलेश बिल्कुल खुल के उन्होंने कल ये कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है, केवल मेरा नहीं, मेरे पार्टी ऑफिस का हो रहा है, मेरे दोस्त मित्रों का हो रहा है, मेरे सहयोगियों का हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फोन अधिकारी तो सुनते ही हैं, शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मेरे फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। ये उन्होंने ये खुलेआम बोला है। तो मेरे हिसाब से 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो अगर वो है, इसकी FIR करिए और तुरंत जांच किया जाए कि फोन टैप हुए हैं कि नहीं हुए, तो दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन अगर फोन टैप हो रहा है तो फिर मैं बताऊं, होगा तो मेरे ख्याल में पेगासस वाला ही मामला ना, क्योंकि उससे बढ़िया कोई वो नहीं आया है। अब फिर वही बात आएगी कि पेगासस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद सकती है, स्टेट गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती है। तो कहीं ना कहीं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आएगी। तो वो भी थोड़ा अगर जांच हो जाए, अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ठीक है हम इसकी जांच करते हैं कि फोन टैपिंग हो रही है कि नहीं, पता लग जाएगा उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लेकिन PM केयर फंड के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। इलेक्शन बॉन्ड्स कहां से पैसा आया वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट सबको रहना होगा। मुझे छोड़ के आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा, लेकिन मैं अपना PM केयर फंड और इलेक्शन बॉन्ड्स की बात नहीं बताऊंगा। मैं इसको इस लिए कह रहा हूं कि एक, मैं कई बार इसको यूज किया हूं, अखिलेश यादव फ्रंट फुट पे इसलिए कह रहे हैं डर के आगे जीत है। उन्होंने अब वो डर के आगे से निकल चुके हैं। कल एक किसी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, राजीव राय इंटरव्यू दे रहे थे, जिनके घर पे छापा पड़ा है, और वो उस टीवी एंकर से पूछ रहे थे, उसमें नीचे चल रहा था 200 करोड़ रुपए का सूत्रों के हवाले से, 200 रुपए के। उन्होंने कहा सूत्र कौन है? 200 करोड़ रुपए का एक आपने एक फिक्टिशियस फिगर आप किसके उससे कह रहे हैं? और उन्होंने कहा, राजीव राय ने, उन्होंने कहा कि क्या ये सूत्र आपका भाजपा आपका सूत्र है? टीवी एंकर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक कोई फिगर छोड़ दीजिए, 200 करोड़ 200 करोड़। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इस समय परिपक्व नेता की तरह, क्योंकि एक आदमी का मैं बार बार उदाहरण देता हूं, इस समय देश के 2 परिपक्व नेता हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, जिनको जो इलेक्शन की रग रग पहचानते हैं। उसमें से एक शरद पवार साहब और एक मुलायम सिंह यादव साहब। मुलायम सिंह यादव साहब थोड़े अस्वस्थ हैं, शरद पवार साहब अस्वस्थ हैं, लेकिन वो एक्टिव ठीक से हैं। महाराष्ट्र के कोलिशन जो इतना मुश्किल है, जहां पे रोज सुबह शाम लगे हुए हैं कि इसको कैसे गिराया जाए, उसको वो संभाले हुए हैं बिल्कुल ठीक से। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनको जब इस तरह की थ्रेटनिंग आई ना, तो उन्होंने कहा बताओ कहाँ आना है, मैं आ रहा हूं। तुम्हें आने का, मैं आ रहा हूं, बोलो ED CBI कहाँ आना है, तुरंत बैकफुट पे आ गए। उसी तरह से शायद वहीं से सीख लेके अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई देखिए अब इलेक्शन आता जाएगा और ये ED और CBI और इनकम टैक्स का अब मामला बढ़ता जाएगा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के इस बयान से एक तो वो जो जिनके ऊपर टैक्स हो रहा उनको थोड़ी हिम्मत दे रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दूसरा, वो थोड़ा थोड़ा और लोगों को जो एक मन में सबके आशंका है ना, भैया कल के दिन कहीं हमारे ऊपर भी टैक्स नहीं, उनको भी तैयार कर रहे हैं कि ये कुछ मत करो, ये इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। और ये इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है कि शायद ये अपनी धार भी खो चुका है और ये अपना डर भी खो रहा है। चलते चलते एक बार फिर से आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अभी और मैं इसको कहूँगा और गंदगी आने वाली है और भाषा का इस्तेमाल देखिएगा कैसा होगा। तो फिर से एक बार शायद इस आग्रह के साथ कि ये वो धरती है जो बहुत कबीर सूर तुलसी की धरती है, थोड़ा भाषा के ऊपर अगर सब लोग नियंत्रण रखेंगे और आप भाषा कुछ भी यूज़ करें और दूसरे को कहें इसने ऐसे क्यों यूज़ की, उस पर अगर नियंत्रण रखेंगे तो एक थोड़ा अच्छी धरती है भाई। बड़े बड़े कवि बड़े बड़े लोग रहे हैं, इसको थोड़ा संभाल के रखिए। सारे पक्ष के लोगों से यही आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।